हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप कंटेंट भी देखना चाहते हो तो मैं कंटेंट भी वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा रही हूँ। अभी यहाँ तक हमारे जो थिंकर कंप्लीट हो गए हैं वो हमारे इंडियन थिंकर चल रहे हैं। उसमें से मैंने जो सबवर्टन प्रोस्पेक्टिव के थिंकर हैं हमारे अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य डेविड हार्डीमैन और हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनके बोस और हमारे जो थिंकर हैं इनके बोस जो हमारे सभ्यतावादी सिविलाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव के हैं और सुरजीत सिन्हा, इनको मैंने कंप्लीट किया है। और सबर्टन प्रोस्पेक्टिव के जो हमारे रणजीत गुहा जी हैं उनको भी मैंने वीडियो में कवर किया है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो विज़िट करनी चाहिए और उसे देखना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो हैं थोड़ा डीप से आते हैं, ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कोई जैसे कि सिलेबस अब ऐसा आता है क्वेश्चन का कंटेंट कि उसको ऊपरी तौर पे नहीं, सीधा सीधा नहीं पूछते हैं। जैसे उन्होंने कोई थिंकर है जिसने कॉन्सेप्ट दिया है तो उस कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट ले लेते हैं और उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस थिंकर ने जिस चीज़ पे जो वर्क किया है उसमें उसने किस चीज़ को बताया है और किस चीज़ को उसने क्रिटिसाइज़ किया, किस थिंकर के कौन से कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए अपनी बात को उसमें क्या कहा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और क्वालिफाई होना चाहते हो। तो इसलिए आप स्टडी करें, बहुत अच्छे से करें। और मैं ये सीरीज़ भी कंटिन्यू चलाती रहूँगी, आप प्रिपरेशन करते रहें। लॉकडाउन चल रहा है और हमारे जो एग्ज़ाम हैं सभी पोस्टपोन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसकी चिंता ना करें कि कब होंगे, या होंगे तो है ही, ये तो आपको भी पता है और हमें भी, लेकिन कब होंगे ये नहीं पता। इसके लिए आपको बस ये करते रहना है कि अपनी प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू जारी रखें जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो चलिए इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू लाऊंगी। यदि आप लाइक करोगे, पसंद करते हो तो इस चीज़ को प्रोवाइड मैं कराती रहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और कंटेंट या क्वेरी होगी तो आप हमें बताइएगा, मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, काफ़ी बात हो गई, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आश्रयों से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है? तो ये विचार जो दिया है ये हमारे मैक्स वेबर जी ने दिया। ऑप्शन हमारे 4 दिए थे, उसमें से जो आंसर विचारक हैं इसके वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आश्रय से उत्पन्न होता है। वेबर के समाज शास्त्र में हम प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों का संबंध स्वरूपों से है जिनके द्वारा हम विश्व को देख सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों में जहाँ सार्वभौमिक नियमों की रचना की जाती है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में यह संभव नहीं हो पाता। ये मैक्स वेबर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची दी हुई है, एक तरफ हमारी अवधारणाएं हैं, दूसरी तरफ समाजशास्त्री दिए हुए हैं। तो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? भूमिकाओं की आंतरिक संरचना, मिथक की संरचना, अनुष्ठानों के प्रकार, मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं। दूसरी तरफ लेविस्ट्रॉस जी हैं, मेलिनोवस्की, नॉडेल हैं, पार्सन्स हैं और रेडक्लिफ ब्राउन है। इस तरफ 4 ऑप्शन है, इधर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट दिए हुआ है नीचे हमारा। चलिए मैच करते हैं कौन सा क्वेश्चन राइट होगा हमारा। तो क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं, मिलाते हैं। चलिए, तो पहला तो पहला जो है इसमें हमारा है भूमिका की आंतरिक संरचना। इसके बारे में कौन कहता है? आंतरिक संरचना के बारे में SF नॉडेल जी कहते हैं। मिथक की चेतना, मिथक लेविस्ट्रॉस। अनुष्ठानों के व्युत्पन्न मूल, अनुष्ठानों के प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन। और मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताओं की बात कौन करता है? मेलिनोवस्की। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? पहले ए का तीसरा, तो देखते हैं ए का तीसरा कौन है। तो शी ऑम्बर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में सी में 3 पहले है। नेक्स्ट है हमारा, बाकी हमें इसमें फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसलिए कहा कि आपको पहला लेटर पहले ही
आपको जब कोड मिल जाए तो आप आगे देखने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में बात करते हैं हमारे रेडक्लिफ ब्राउन, प्रिमिटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? अब मस्तिष्क की बात कौन करता है? लेविस्ट्रॉस। लेविस्ट्रॉस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो संरचना होती है मानव मस्तिष्क की में ही विद्यमान होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। कूट दिए हुए हैं, एक तरफ कृति दी हुई है और लेखक दिए हुए हैं। अर्गनाइट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, अंडमान आइसलैंडर, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरी तरफ है इमाइल दुर्खीम, मैलिनोवस्की, लेविस्ट्रॉस और ब्राउन और नोडल। तो बताइए, कूट दिए हुए हैं, कूट के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा होगा? चलिए मैच करते हैं पहले। तो चलिए मिलाते हैं। पहले का अर्गनाइट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मैलिनोवस्की जी ने। नेक्स्ट है हमारा अंडमान आइसलैंडर, ये किसने लिखी है बुक? तो अंडमान आइसलैंडर जो बुक लिखी है ये लिखी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसके बारे में दुर्खिम जी बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, लेविस्ट्रॉस। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाएगा, ए का हमारा है सेकंड नंबर। देखिए ए का 3 जगह सेकंड दिया हुआ है, तो हमको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। दूसरा है हमारा अंडमान आइसलैंडर, ये रेडक्लिफ ब्राउन का था। तो ये भी अभी हम सी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसका है? सी, ये दुर्खिम जी का ए नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन थर्ड में ही है, बाकी कहीं नहीं, इसका मतलब डी। नेक्स्ट, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया है? अभी हमने पढ़ा था, तो ये दिया है मैलिनोवस्की ने। मैलिनोवस्की ने मनुष्य की 7 आधारभूत प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जैसे शारीरिक पोषक, उत्पादक, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। इसमें से प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति मानव निर्मित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी पुस्तक जो लिखी है मैलिनोवस्की द्वारा लिखी गई है। मैलिनोवस्की की जो संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में समझाते हैं, किसी समाज विशेष के लोग प्रचलित तकनीकी जैसे ज्ञान के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, यदि समकालीन सांस्कृतिक का घोतक होती हैं, और मैलिनोवस्की के प्रयुक्त विचार उसमें पुस्तक जैसे अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में मिलते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी इस पुस्तक में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, यांत्रिकी और सावयवी। तो इसके बारे में तो मैंने दुर्खिम जी करते हैं, और यांत्रिकी और गतिकी की बात हमारे ऑगस्ट कॉम जी करते हैं। दुर्खिम की जो पुस्तक है सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर के प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विश्लेषण है, और दुर्खिम का कथन है कि सामाजिक एकता के रूप में परिवर्तन होता है, या परिवर्तन यांत्रिक एकता में क्रमशः सावयवी एकता की ओर होता है। सामाजिक एकता के 2 विभिन्न स्वरूप होते हैं, यांत्रिक एकता, और द्वितीय स्वरूप होता है सावयवी एकता। प्रथम एकता की विशेषता एकरूपता है, और द्वितीय की होती है विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कार्यपरक सिद्धांतों का
प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो किसने प्रस्तुत की है? तो ये की है हमारे मर्डन जी ने। किसकी परिकल्पना है ये? विकल्पों की अवधारणा है। कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा मर्डन जी ने दी है। मर्डन जी ने प्रकारात्मक विकल्प, प्रकारात्मक समतुल्य और प्रकारात्मक अनुकल्प की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये भी दिया है हमारे मीड जी ने। मीड जी ने समाज की महत्ती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसके द्वारा स्वयं की उत्पत्ति होती है। स्वयं के ज्ञान उसे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं या भूमिकाओं को ग्रहण करके ही प्राप्त होती हैं। जो मीड है, मीड ने दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। और वीडियो कैसी लगी बताइए और लाइक करिए यदि अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मॉक टेस्ट लेके आएंगे, सेकंड सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉच।